हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स के बारे में। चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है क्या, चलिए देखते हैं। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यस, क्या है ये? एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का। तो नंबर्स हम लोग पढ़े हुए हैं, ये नंबर्स रियल नंबर हो सकता है या फिर ये नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। साथ ही साथ फंक्शंस, नंबर्स भी हो सकता है या फिर फंक्शंस का अरेंजमेंट होगा, विच आर नॉन एज एलिमेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। यस, आप केमिस्ट्री मत समझिए। तो और इसे डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूटिलाइज करेंगे, लाइक ABCD, कुछ भी आप इसका यूज करके डिनोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। चलिए, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें लिखने का तरीका हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे? A11, A12, A13, 11, 12, 13 नहीं पढ़ना है, डॉट डॉट A1N। सिमिलरली A21, A22, A23, A2N। तो देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। तो आप इसको रो 1 बोल सकते हैं, ये आप इसको रो 2 बोल सकते हैं, सिमिलरली आप इसको रो 3 बोल सकते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 1 रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं इसको कॉलम बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन बनेगा या अरेंजमेंट होगा उसको कॉलम बोलेंगे। कॉलम क्या होगा? वर्टिकल। एंड रो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ये नंबर रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर ये फंक्शन हो सकता है। तो यह A11, A11, A12, A13। देखिए यहां पे कॉमा नहीं लगाना है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट में क्या लिखेंगे? AM1, AM2, AM3 और फिर AMN। इसको हम लोग बिग ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में या फिर वर्टिकल ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं? ये बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, बट ये बिग ब्रैकेट भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, और ये है वर्टिकल बार ब्रैकेट। तो ये जल्दी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मोस्टली आप यही ब्रैकेट देखेंगे। अब यहां पे क्या लगा हुआ है? M into N। तो ये M into N, ये M किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रो। कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं ये पहले वाले एलिमेंट बताएंगे। ये जो पहला M है, इसके बाद जो N है वो क्या बताने वाले हैं? रोज। इसका मतलब है कि हम यहां पे लिखते हैं M को रिप्रेजेंट मीन्स पहले जो लिखाएगा वो हो गया रो एंड N हो गया कॉलम। याद रहेगा, पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है। ये A नियम रखे हैं, यहाँ पे B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए नोट में क्या है। यदि ये A मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए AIJ इन ब्रैकेट M/N, इसको रीड करेंगे M/N।
n, m रोज n कॉलम्स। और ये ij क्या है? n फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स i यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? रो को, j क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? कॉलम्स को। आगे देखिए, A has m rows and n columns। यस, अभी बताएं कि यदि ये A मेरा मैट्रिक्स है तो ये जो आप लास्ट में जो देख रहे हैं, यहीं से हम बता सकते हैं कि इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। इट इज इनक्लोज्ड बाय, अभी बताएं कि बिग ब्रैकेट यूज हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट यूज हो सकता है, या फिर वर्टिकल बार ब्रैकेट यूज हो सकता है। वर्टिकल बार। और फिर है क्या, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए ये m एंड n को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल। सपोज कीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और यहां पे हम लिखे 2, 3, 4, 5, 6, 9। ये मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? देखिए, ये है रो 1 और ये है रो 2। इसका मतलब है कि इसमें 2 रोज हैं। कॉलम यहां से लिखते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसमें कॉलम कितने हो गए? 3। तो ये ए एक मैट्रिक्स है जिसमें रो 2 है एंड कॉलम 3 है। यस, तो अब यदि इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? यस, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। अब यदि इसमें पूछ दिया गया कि बताइए नंबर ऑफ रोज कितना है, तो नंबर ऑफ रोज देखिए 2 है। यदि पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। अब यदि इसमें से पूछ दिया गया कि बताइए A12 का वैल्यू क्या, ये क्या मतलब हुआ A12? इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का वैल्यू बताइए। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। यस, ये देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कहां पे मिल रहे हैं? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जहां पे मिलेंगे वही हमें लिखना है। दैट मीन्स हो गया 3। अब यदि हमें यहां पे अलग से क्वेश्चन दिया गया कि चलिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट का वैल्यू क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का वैल्यू है 9। इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलिए ये बताइए A11 प्लस A21 का वैल्यू क्या होगा। A11 और A21 के प्लस का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा। A11 का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यस, 2 प्लस 21 का क्या मतलब हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5, ऐड करने पर कितना आया? 7। अब आपसे पूछा गया कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्या है। तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम लोग? 2/3। ये है 2/3। इसे मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना है। जब ऑर्डर पूछा जाएगा तो कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे, और यदि पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तब ये देखिए मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, चलिए इसका नेम रख दिए B 742135। ये एक मैट्रिक्स है। यस, तो रोज कितने हो गए? रो 1,
रो 2 रो 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई नहीं बाय, रीड करेंगे बाय। कॉलम कितना है 1 एंड 1 2, तो यदि किसी मैट्रिक्स में ये लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यदि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर क्या होगा, आप समझ गए 3/2। यदि इसमें से पूछ दिया गया 2 3 a22 प्लस a23 का वैल्यू क्या होगा, a22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है क्या, तो इस 2 3 की जगह पे हम लोग 2 1 लिख लेते हैं। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 हो गया, प्लस a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 हो गया 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक और चीज, हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिखा रह सकता है, ये क्योंकि फंक्शन है fx gx tx rx, मीन्स जो मैट्रिक्स होता है वो फंक्शन का भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है।